खबर यह है कि पुतिन ने हेलीकॉप्टर हादसे पर जानकारी ली है। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां रईसी की मौत की जांच रूस करेगा। तो जानिए किस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन और किस तरीके से लगातार अभी तक अब साजिश के तहत भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं इस वक्त खबर आई है कि पुतिन ने ईरानी उपराष्ट्रपति से बात की है समीर, और यह भी रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगा। बिल्कुल, और रूस का रुख क्या होगा और रूस किस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाएगा, ये देखने वाले की वाली बात होगी। लेकिन क्रैश का मास्टरमाइंड क्या वाकई मोसाद है? सबसे बड़ी तहकीकात शुरू हो चुकी है। जो अहम जानकारियां सामने आ रही हैं वो जरा हम आपके सामने रखते हैं। हादसा तबरेज शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। क्रैश वाली जगह पर साजिश का दावा किया जा रहा है। उसका आधार क्या है, इसे जरा समझिए। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर शक की वजह है अजरबैजान के इजराइल से करीबी संबंध हैं। अजरबैजान में मोसाद का मजबूत नेटवर्क है। अजरबैजान की सेना पर मोसाद की पकड़ भी मानी जाती है। ये तमाम वजह हैं जो इजराइल की तरफ इशारा इन्हीं वजहों के तहत अब सबसे बड़े सवाल समीर, क्योंकि क्या उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर से छेड़छाड़ की गई? क्या हेलीकॉप्टर को विस्फोट से उड़ाया गया? और अन्य दो हेलीकॉप्टर्स के पायलट को हादसे का पता आखिर क्यों नहीं चला? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है शैलेंद्र सर। ये इसलिए भी सवाल कर रहे हैं क्योंकि योगेश सर मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये सवाल इसलिए भी सर, कल जो इमेजेस हमने देखी थी हादसे की, क्रैश साइट के वीडियो आए, लेकिन एक तस्वीर सवाल उठा रही थी क्योंकि सिर्फ टेल हिस्सा पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है, लेकिन उसी चॉपर का, उसी हेलीकॉप्टर का आगे का हिस्सा क्या विस्फोट के जरिए उड़ा? भाई देखिए, ये सब बातें तो इन्वेस्टिगेशन की प्रॉपर तरीके से हो उसी से निकल सकती है। लेकिन मैं एक दो बातें कहूंगा। एक तो ये है कि देखिए, पॉलिटिकली स्पीकिंग अमेरिका की कोशिश तो अब तक ये रही थी कि भाई ये जो हमास और इजराइल की लड़ाई का मसला है ये बढ़े मत, ये एक्सपेंड ना हो। अमेरिका वाज अगेंस्ट एक्सपेंशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो अमेरिका इसमें सीधे इन्वॉल्व है, ये मुझे मानने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, ये तो ऑब्वियस है, क्लियर है कि भाई अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखी थी ईरान के ऊपर, जिसकी वजह से शायद वो नए हेलीकॉप्टर्स नहीं खरीद पाए या उनके स्पेयर पार्ट्स पुरानों के नहीं ले पाए, ये तो क्लियर ही है। इसमें अगर कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट हो सकता है तो वो इजराइल का ज्यादा संभावना की कोशिश है। और ये जहाँ तक हैकिंग का देखिए इशू है, हैकिंग तो अब ये कोई बड़ा भारी टेक्निकल या बड़ा भारी कोई ये सोफिस्टिकेटेड नहीं योगेश जी, लेकिन आज की तारीख में इजराइल और ईरान की अदावत जिस मकाम पर पहुंच चुकी है उसके बारे में हम सब जानते हैं। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। वो अमेरिका बार बार ईरान को ये हिदायत दे चुका है और पूरी कोशिश कर चुका है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे ना बढ़ाए। ऐसे में अगर ईरान के राष्ट्रपति की इस तरह से मौत होती है तो क्या अमेरिका पर सवाल जो उठ रहे हैं वो लाजमी नहीं है? देखिए, चाहे ईरान के राष्ट्रपति की डेथ हो गई हो या ना हो गई हो, वो जहाँ तक न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला है, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तो उसने जारी रखा हुआ है और वो आगे भी जारी रखेगा, क्योंकि ईरान को ये क्लियर हो गया है कि उनका जो सेवियर है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम ही है। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम तो वो उनका जारी रहेगा, तो उससे उसको मतलब रोकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और राष्ट्रपति योगेश जी, ये कहा गया कि इब्राहिम रईसी के कार्यकाल में बहुत तेजी से आगे बढ़ा परमाणु कार्यक्रम। जी, वो इसलिए कि रईसी जो है वो इस बात के फेवर में थे कि इजराइल की, ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ईस्ट यानी कंट्रीज जैसे रशिया है, चाइना है, इन मुल्कों के साथ ज्यादा क्लोज होनी चाहिए, इन मुल्कों के साथ ज्यादा अच्छे संबंध बनने चाहिए। इनके साथ उनका ट्रेड भी है, इनके साथ उनकी डिफेंस कोऑपरेशन भी है, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन भी है। और उन्हें लगने लगा था कि ये अमेरिका वगैरह के साथ उन्हें कोई खास उसमें से मिलने वाला नहीं है। वो हर चीज तो यानी परमाणु विस्तार को लेकर जिस तरीके से ग्राउंड या तथ्य सामने रखे जाते थे, दावे किए जा रहे थे, या कह लें कि जो अनुमान लगाए जा रहे थे, उसी आधार पर इस वक्त हम ये चर्चा करें।